अल्लू अर्जुन वर्सेस महेश बाबू। देखते हैं कौन है साउथ सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार। आज होगा दोनों की लास्ट 10 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स और कौन है फ्लॉप का खिलाड़ी। तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी ये वडू, जिसने 35 करोड़ के बजट से 60 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। अब महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी वन मैन अकॉर्डिंग, जिसने 85 करोड़ के बजट से 65 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रेस गोलम, जिसने 40 करोड़ के बजट से 100 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो अब लेकर आते हैं महेश बाबू अपनी 9वीं मूवी आगाडू, जिसने 65 करोड़ के बजट से 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन तभी अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 8वीं मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति, जिसने 40 करोड़ के बजट से 85 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ महेश बाबू की आती है 8वीं मूवी श्रीमंतुडू, जिसने 40 करोड़ के बजट से 200 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है महेश बाबू को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। अब अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी रुद्रमादेवी, जिसका बजट था 60 करोड़ और कलेक्शन था 65 करोड़, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो अब लेकर आते हैं महेश बाबू अपनी 7वीं मूवी ब्रह्मोत्सवम, जिसका बजट था 75 करोड़ और कलेक्शन था 55 करोड़ और बन जाती है एक डिजास्टर। तो पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 6 नंबर मूवी सर्राइनुडू, जिसका बजट था 50 करोड़ और कलेक्शन था 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वही दूसरी तरफ महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 6 नंबर मूवी स्पाइडर, जिसका बजट था 120 करोड़ और कलेक्शन था 65 करोड़ और बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपर हिट मूवी। अब अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी डीजे, जिसने 75 करोड़ के बजट से 115 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो अब लेकर आते हैं महेश बाबू अपनी 5वीं मूवी भारत एन नेनू, जिसने 65 करोड़ के बजट से 220 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है महेश बाबू को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 4थी मूवी ना पेरू सूर्या, जिसने 65 करोड़ के बजट से 75 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ महेश बाबू की आती है 4थी मूवी महर्षि, जिसने 100 करोड़ के बजट से 200 करोड़ का कलेक्शन किया था और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है महेश बाबू को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी आला वैकुंठापुर रामुलू, जिसने 75 करोड़ के बजट से 255 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो अब लेकर आते हैं महेश बाबू अपनी 3री मूवी सरिलेरू निकेवेरू, जिसने 100 करोड़ के बजट से 255 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी दूसरी मूवी पुष्पा द राइज पार्ट 1, जिसने 200 करोड़ के बजट से 365 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। वही महेश बाबू लाते हैं अपनी दूसरी मूवी सरकरू वारी पार्ट, जिसने 75 करोड़ के बजट से 230 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है महेश बाबू को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी पुष्पा द रूल पार्ट 2, जिसका बजट था 550 करोड़ और कलेक्शन था 1755 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी गुंटूर करम, जिसका बजट था 200 करोड़ और कलेक्शन था 185 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। ज्यादा पॉइंट होने के वजह से विनर है अल्लू अर्जुन।